नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य उपासना की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान कुबेर के सबसे प्रचंड व शक्तिशाली मंत्र धंग के बारे में। धंग भगवान कुबेर का बीज मंत्र माना जाता है और यह जानने की कोशिश करेंगे कि संपूर्ण पारिवारिक सुख के लिए इस बीज मंत्र का उपयोग कैसे किया जाता है। भगवान कुबेर धन के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए धनेश कहलाते हैं। ये देवताओं के कोषाध्यक्ष भी कहे जाते हैं, यानी हम इन्हें देवताओं के खजांची भी कह सकते हैं। ये धन संपत्ति के रक्षक भी माने जाते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की अचल संपत्ति है वे सभी भगवान कुबेर के अधिकार में आते हैं। धन प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं, लेकिन जमीन जायदाद तथा घर की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर की साधना बहुत ही अचूक मानी जाती है। जैसे कि जमीन का विवाद समाप्त होने लगता है, जमीन खेत की नकारात्मक ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे जमीन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मकान घर बनाने के सपने पूरे होने लगते हैं। घर मकान में लगी हुई नजर तंत्र बाधा समाप्त होने लगती है। भगवान कुबेर की आराधना करने वाले मनुष्य की अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद हमेशा सुरक्षित रहती है। कुबेर की पूजा से माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। अचानक धन की प्राप्ति होती है। भगवान कुबेर की आराधना से सात्विक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी ऐसा धन जो समय के साथ बढ़ता रहता है तथा उस धन पर किसी की नजर नहीं लग पाती। दरिद्रता दूर होने लगती है। दुकान व्यापार में बढ़ोतरी होने लगती है। जो व्यक्ति जमीन जायदाद खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, बेचने खरीदने का कार्य करते हैं, या मकान फ्लैट के निर्माण के क्षेत्र में है, ऐसे लोगों को भगवान कुबेर के इस बीज मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आपके धन संपत्ति को पूरी तरह से सुरक्षा मिलती है। आइए आप जानते हैं इस बीज मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते, इसलिए वे किसी कुर्सी या सोफा पर बैठ सकते हैं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र को यानी दोनों आंखों के बीच में पिंच करें और उस जगह पर ध्यान देते हुए कुबेर बीज मंत्र धंग, याद रखिए ध के ऊपर बिंदी है तो यहाँ धम नहीं आएगा, धंग आएगा। नाक से बोलना होता है और ग भी नहीं आएगा। धंग धंग धंग, इस तरीके से इस मंत्र का उपांशु जाप करें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ध के ऊपर बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ उसको धंग कहेंगे, धम नहीं कहेंगे, म शब्द नहीं आएगा। धंग धंग धंग, इस मंत्र का उपांशु जप करना है। उपांशु जप का अर्थ यह है धीमी आवाज में जप करना है। इस तरह से धंग बीज मंत्र का आप 15 मिनट तक जाप करें और इस तरह से इस मंत्र को 27 दिन तक नियमित करना है। इस मंत्र को किसी भी माला से जप सकते हैं या आप बिना माला के भी सिर्फ 15 मिनट तक जाप कर सकते हैं। आप अपने लाभ के अनुसार इस मंत्र की जप समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। यह अभ्यास कुछ दिन तक यानी कम से कम 27 दिन तक अवश्य करें। ऐसा नियमित अभ्यास करने से इस बीज मंत्र का कंपन पूरे शरीर में होने लगता है, ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में होने लगता है और लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यह अभ्यास आप तब तक चालू रख सकते हैं जब तक कि आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने न लगे। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र का अभ्यास पानी या छाछ पीकर अवश्य शुरू करें, क्योंकि इस अभ्यास में शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इनका अभ्यास किसी भी गुरुवार, गुरु पुष्य नक्षत्र या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू कर सकते हैं। किसी भी महिला का अपमान व अनादर न करें, क्योंकि महिला का अपमान और अनादर करने पर सुख संपत्ति में कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस बीज मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज लेनी पड़ती है या देनी पड़ती हो, तो इस बीज मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र को 16 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष जप सकता है। महिलाएं मासिक धर्म में 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें,
जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र को सुबह या शाम को कर सकते हैं, लेकिन शाम का समय ज्यादा अच्छा माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।